जय हिंद सभी को। आज हम लोग समझते हैं तड़ित क्या होता है। मौसम जब खराब होता है तो बादल वाले मौसम में तड़ित चमकता है। तड़ित आकाश से आने वाली, जैसे बिजली चमकना हम लोग जानते हैं, आम भाषा में कह सकते हैं बिजली चमकना। तो यह बिजली क्या चमकता है, बिजली क्या चमकना होता है, यह तड़ित क्या होता है, तो इसे हम लोग समझेंगे। ये तड़ित, तड़ित क्या होता है, तड़ित क्या है। तो जैसे आप कह सकते हैं कि तड़ित अचानक से एकदम गड़गड़ाहट के साथ, जब बादलों वाला मौसम होता है, बरसात होती है, तो बादलों गड़गड़ाहट के साथ आकाश में एकदम चमकता हुआ कुछ दिखाई देता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं लाइटनिंग, चिंगारियाँ दिखाई देती है। तो चिंगारियाँ क्या दिखाई देती है, ये तड़ित क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, समझेंगे इस वीडियो में कि तड़ित क्या होता है। तो आइए, तड़ित क्या होता है। तड़ित क्या है, कड़क के साथ आसमान से गिरने वाली बिजली को तड़ित कहते हैं। कड़क के साथ आसमान से गिरने वाली बिजली को हम लोग तड़ित कहते हैं। वो एक प्रकार करंट है। करंट मतलब जो बिजली हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, बस इसी तरह का होता है। इसी तरह का क्यों होता है, ये कैसे होता है, इसको हम लोग समझेंगे। जैसे क्या होता है, वायुमंडल में विद्युत आवेश का डिस्चार्ज होना और उससे उत्पन्न कड़कड़ाहट को तड़ित कहते हैं। मतलब वायुमंडल में क्या होता है, जब बादलों वाला मौसम होता है तो बादल जो है बहुत तेज़ गति से चलता है आसमान में। हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि एक जो एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन हम लोगों को आसमान में बिल्कुल धीरे धीरे चलता हुआ प्रतीत होता है, परंतु वह धीरे धीरे नहीं, उसकी गति काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब हज़ारों किलोमीटर प्रति घंटा ऐसा होता है कि ऐसे तो बुलेट ट्रेन वगैरह तो 500-600 के स्पीड में चलता ही है, उससे कई ज़्यादा होता है। और लड़ाकू विमान वगैरह तो जानते हैं कई हज़ार किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। तो इस आधार पर उसकी स्पीड होती है। तो बादलों की स्पीड भी ऐसी ही होती है। तो उस क्रम में क्या होता है, जब दो बादल आपस में रगड़ खाते हैं, जब रगड़ घर्षण होती है दोनों बादलों के बीच में, जैसे यहाँ पे घर्षण के कारण डिस्चार्ज होता है, जो अब आवेश जो उत्पन्न होता है, आवेश मतलब करंट लिखा है, बादलों के टकराने से घर्षण के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो उत्पन्न होती है, वह क्या होता है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उत्पन्न होती है तो वह चार्ज जो है हमारे तरफ आने लगता है खुले वातावरण में। हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि यह चाहे बिजली हो या ताप हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। अगर एक छड़ की बात करते हैं, एक छड़ लेते हैं, यहाँ पे अगर हम गर्म करते हैं तो ये छड़ का यह भाग भी गर्म होगा। उसी प्रकार से वायु में भी हो जाता है, करंट भी हो जाता है। क्या करंट होता है, किस तरह से, इसकी बात करें तो इसमें भी उसी तरह होता है। खुले वातावरण में भी ऐसा ही होता है। तो वह आवेश क्या होता है, जो चार्ज उत्पन्न होता है, वह चार्ज हम तक आने लगता है, मतलब वायुमंडल में ट्रांसफ़र होने लगता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तड़ित का चमकना कहते हैं। तो जब यह तड़ित चमकता है तो इस प्रकार से कई सारे लोगों ने देखा कि यह आखिर आसमान में क्या होता है। तो पहले की धारणा क्या थी, पहले के लोग क्या कहते थे कि तड़ित वह चीज़ होती है जो तड़ित, कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर जो जीव हैं या जो मनुष्य है, जो भी प्राणी हैं, उनसे ईश्वर कुपित हो जाते हैं, मतलब गुस्से हो जाते हैं, और गुस्सा होने के कारण जो उसी पर यह गुस्सा निकाला जाता है। और ख़ास करके उन्हीं लोगों पे गिरता है जो उस तरह के गलत होते हैं या गलत करते हैं, पाप करते हैं। इस तरह की धारणा पुराने ज़माने में लोगों को बनी हुई थी, परंतु यह वह बात नहीं है। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके पीछे दिमाग लगाना शुरू किया कि आखिर ये तड़ित होता क्या है, इसके बारे में जाने। तो एक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने दिमाग लगाया कि ये तड़ित क्या होता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो वह और दो और वैज्ञानिकों को अपने साथ में लेकर, जिनको प्रेरणा स्वरूप, मतलब इनके प्रेरणा से ये दो वैज्ञानिक, जिसका नाम था डालीबार्ड और डेलॉर, ये दोनों वैज्ञानिक, जो ये दोनों फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ये सभी ने मिलकर एक प्रयास किया कि आखिर ये चीज़ें कैसी होती है। तो कि इसको वह लगा कि यह करंट है, तो छड़ के साथ इन्होंने धातु के छड़ को जमीन में गाड़ दिया और दूर से इन्होंने प्रयोग किया। देखा कि जब करंट उस तरह के तड़ित होते हैं तो क्या करंट उत्पन्न होता है, तो बिल्कुल पता चला। इस क्रम में एक जो रिचमैन साहब थे, रिचमैन साहब ने उसी प्रयोग को दूसरे पतंग के सहारे किया। पतंग के सहारे करने के बाद जो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने, इन्होंने भी क्या किया था, एक पतंग लगाया और पतंग में रेशम की डोर लगाया। रेशम की डोर में नमी वाला, मतलब कुछ भिगो दिया जिससे नमी आ जाए, और उसके पतंग जो था, पतंग में एक चालक लगा दिया गया और पतंग को जो है उड़ाया गया, और उस बादलों वाले दिन में, जिससे कि करंट उत्पन्न हुआ। और वह करंट जब आया तो उसमें पता चला, उसमें से टेस्टर के सहारे वो चेक कर पाए तो क्या पता चला कि हाँ, उसमें करंट ही है। परंतु उसी प्रयोग को किसने किया, एक रिचरमैन साहब ने इस प्रयोग को किया।
दिया और वह मृत्यु मतलब स्वर्ग को चले गए, स्वर्ग सिधार गए। क्यों सिधार गए कि इस क्रम में बहुत अधिक करंट आ गया और करंट आने के बाद बहुत ज़्यादा झटका लग गया इसको, जिस प्रकार की एक तड़ित को मतलब तड़ित से झटका लगता है, जो बादल से मतलब जो हम लोग कहते हैं तड़ित गिर गया तो क्या हो गया, तो उसकी मौत हो गई, ऐसी हो गई वैसी हो गई। तो ऐसे ही कारण से यह जो है रिचमैन साहब की मृत्यु हो गई। तो इस प्रयोग को फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने दोबारा प्रयोग किया और प्रयोग करके यह देखा कि हाँ इस तरह से करंट को जो है मतलब जमीन में पहुंचाया जा सकता है, जिसको हम लोग अर्थिंग कहते हैं, अर्थ में डाला जा सकता है। तो इसी से जो है आगे चल करके तड़ित चालक का आविष्कार हुआ। तो तड़ित चालक क्या होता है, तो पहले हम इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें। तड़ित क्या होता है, तड़ित तो बादलों के घर्षण से एक करंट उत्पन्न होता है जो वायुमंडल के इधर पृथ्वी के वायुमंडल की तरफ आने लगता है, जो बहुत खतरनाक होता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें आवेश होता है, जिसके कारण कि जैसे हमारे घर के बिजलियों से काफ़ी ज़्यादा आवेश होती है, उसमें क्या ज़्यादा आवेश होने के कारण जो हमारी मृत्यु हो सकती है, बहुत कुछ जल भी सकते हैं, खत्म भी हो सकता है। इसलिए हमें इससे बचकर रहना चाहिए। तो कैसे बचेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब का प्रयोग ने एक चीज़ हमें दिया, एक आविष्कार दिया। वह आविष्कार क्या था, तड़ित चालक। तो तड़ित चालक क्या होता है, तड़ित चालक जैसे हम मान लेते हैं कि यह बादल है और बादलों के बीच में गड़गड़ाहट से करंट उत्पन्न हो गया। तो इस करंट को क्या करते हैं कि अब तड़ित चालक में क्या होता है, जैसे बड़े बड़े घर होते हैं, बिल्डिंगें होती है और या कोई कारखाने होते हैं, उसके ऊपर में तड़ित चालक लगा दिया जाता है। धातु के ऐसे 3 त्रिशूल के आकार के एक छड़ लगा दिया जाता है और उसमें एक पीतल के तांबे की तार को लगा दिया जाता है, जमीन के अंदर वहाँ से ला करके जमीन के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है और उन्हें जमीन में एक धातु की प्लेट बिछा दी जाती है, जिससे हम लोग अर्थिंग कहते हैं। तो वहाँ से जो आने वाले करंट है उसको अर्थ कर दिया जाता है, मतलब जमीन में समा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उस बिल्डिंग के उस या जैसे चिमनी वगैरह होता है फैक्ट्रियों कारखानों का, तो वह खतरा से बच जाता है। तो यह तड़ित चालक का आविष्कार ये बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब के प्रयोग के द्वारा हो गया। और तड़ित मुख्यतः जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो यह तड़ित मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इन तड़ितों के प्रकार को समझते हैं और इससे बचने के उपाय को भी हम लोग जानेंगे। तड़ित क्यों होता है तो हम लोग समझ चुके हैं। तड़ित क्यों होता है तो वह एक प्रकार से बादलों का करंट है और वह पृथ्वी की ओर आने लगता है, तो यह इससे क्या होता है कि खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इसके बारे में वैज्ञानिकों ने खोज निकाला, क्या तड़ित चालक लगाए घर बिल्डिंग को बचाने के लिए। परंतु जब हम खुले में रहेंगे तो कैसे बचेंगे, इनके उपाय को भी हम लोग जानते हैं। तो तड़ित 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक विस्तृत तड़ित होता है, एक धारीदार या रेखावरण तड़ित होता है, एक संतुक बॉल के तरह तड़ित होता है। तो जो विस्तृत तड़ित क्या होता है, विस्तृत तड़ित होता है जैसे हम लोग जानते हैं कि विस्तृत तड़ित मतलब कभी कभी देखते हैं कि पूरे आसमान में अचानक से पूरे आसमान चकाचौंध हो उठता है, लगता है पूरा आसमान एकदम चमक गया, पूरी चिंगारी उत्पन्न हो गई, तो उसको हम लोग विस्तृत तड़ित बोलते हैं। पूरा आसमान में ऐसे फैल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्तृत तड़ित बोलते हैं। एक धारीदार तड़ित होती है, वह ऊपर से नीचे की ओर ऐसा देखने को मिलता है, रेखावर्ण मतलब रेखा तो वही सीधी रेखा की तरफ भी देखती है, टेढ़ी रेखा की तरफ भी दिखाई जाता है, कभी तिरछी रेखा भी दिखाई देती है। ये तड़ित जो होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धारीदार या रेखावर्ण तड़ित। और एक संदूक, ये कंदुक या बॉल, सॉरी ये कंदुक के तरह, कंदुक मतलब होता है गोल, बॉल के तरह कभी ऐसा लगता है ऐसे कि मतलब जब कभी कभी धुआं देखेंगे आप लोग ऐसे गोल होकर घूमता है, बस वैसा ही तड़ित दिखाई देता है हम लोगों को, घूमते हुए ऊपर से नीचे की ओर आते हुए दिखाई देता है, तो वो कंदुक तड़ित है। तो यह तड़ित जब हो जाता है, तड़ित जब आसमान में हमें दिखाई देता है या तड़ित के समय अचानक से कान में गड़गड़ाहट की आवाज़ जब सुनाई देती है, इस करंट के कारण, इस रगड़ के कारण जो गड़गड़ाहट की सुन, तभी हमें क्या करना चाहिए, इस मतलब तड़ित से बचने के उपाय क्या करने चाहिए। तो तड़ित से बचने के काफ़ी सारे उपाय हैं जिसे हमें करना चाहिए, क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले इस बातों को हम लोग समझ जाएं कि तड़ित के समय हमें तो बाहर में रहना है, मतलब अगर हो सके तो जो आसपास में घर हो, बिल्डिंग हो, पक्के मकान हो, वहाँ पे हमें चले जाने चाहिए, बाहर में रहने से बचना चाहिए। पेड़ पौधे के पास नहीं रहना चाहिए, पेड़ पौधा वो गीला चीज़ होता है और जिसके कारण कि उसमें करंट आ जाता है, तो इसे हमें क्या करना चाहिए, उससे बचकर दूर रहना चाहिए, पेड़ पौधे से दूर रहना चाहिए। और मकानों के अंदर रहे तो अच्छा, बिजली वाले खंभे वगैरह के नीचे नहीं रहना चाहिए। ये धातु से बनी चीज़ों को पकड़ कर नहीं रखना चाहिए, धातु से बनी जाती, अगर हम लोग बाहर में घूमते हैं, मान लो छाता लेके ऐसे घूम रहे हैं, छाता अगर धातु की बनी हुई छाता का जो ये है मतलब रॉड है उसका या डंटा है, तो उसको हमें पकड़ कर नहीं रहना चाहिए। अगर उसको पकड़ के रहेंगे तो वह करंट हम तक पहुंच जाएगा, हमारी उसमें मृत्यु हो सकती है, हम घटनाग्रस्त हो सकते हैं। तो तड़ित से हमें इस प्रकार से बचना चाहिए। और क्या करना चाहिए, घरों में रहना चाहिए, बड़े
पक्के बिल्डिंग के अंदर रहना चाहिए। यदि हमारे घर की खिड़कियां वगैरह दरवाजे खुले हुए तो उसे बंद रखना चाहिए, ताकि उससे हमारे अंदर करंट हमारे घर की तरफ नहीं आ जाए। और बिजली के जो भी उपकरण है उस समय घर में लगे हुए उन उपकरणों को ऑफ कर देना चाहिए, या अगर हो सके ज़्यादा तड़ित की संभावना हो तो हमें क्या करना देना चाहिए, मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। ये तो करना ही चाहिए। और हमेशा हमें क्या करना चाहिए कि जो रेडियो होता है, टेलीविजन होता है, उनके संपर्क में रहना चाहिए। जो मौसम विभाग की जानकारी दी जाती है उसके संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि मौसम विभाग की जानकारी से हमें यह पता चल जाएगा कि कितना संभावना है तड़ित आने का, कितनी बादल की गड़गड़ाहट हो सकती है और कितना खतरा उत्पन्न हो सकता है। इससे हम थोड़ा बच सकते हैं। तो ये सभी करना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर हम खेतों में हैं, कि किसान भाई अगर खेतों में काम करते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए कि उसे बैठ जाना चाहिए उसी पृष्ठ पे, और हो सके तो चप्पल या कोई सूखे चीज़ों पे रहना चाहिए, जैसे बोरा वगैरह होता है, जैसे घास वास की सूखी घास, सूखे पत्ते, ऐसे चीज़ें जो होती है उस पे रहेंगे, और घुटने के बल पे बैठना चाहिए। और ना पूरी तरह से झुक भी नहीं जाना चाहिए, झुकना चाहिए पर तुरंत पूरी तरह से नहीं झुकना चाहिए, थोड़ा झुक जाना चाहिए, और सर को जो है ज़मीन में टकराने नहीं देना चाहिए। ऐसे घुटने पे बैठ जाएंगे और ऐसे करके थोड़ी सी झुक करके रहेंगे। अगर हम लोग बहुत सारे लोग एक जगह हैं तो झुंड में नहीं रहना चाहिए, सबको क्या करना चाहिए, दूर थोड़ी दूर में हटा देना चाहिए, थोड़ी दूर में रखना चाहिए, ताकि अगर एक बाय द वे घटनाग्रस्त हो भी जाता है तो दूसरा घटनाग्रस्त नहीं हो सके। या इस तरह कह सकते हैं कि करंट क्या होता है कि एक से दूसरे में स्थानांतरित होता है। इन स्थानांतरण से हम क्या करते हैं, करंट के स्थानांतरण से बच सकते हैं। तो तड़ित जब हो तो इस तरह की सावधानियां हमें बरतना चाहिए। और तड़ित कैसे होता है इसको समझें, इसके गलत धारणाओं को हमारे दिल में मन में नहीं पालना चाहिए। यह एक प्राकृतिक आपदा है, इस आपदा से हमें सुरक्षा के उपाय ढूंढने चाहिए। तड़ित कितने प्रकार के होते हैं, तड़ित चालक क्या होता है, यदि आप कोई बड़ी फैक्ट्री चला रहे हो, कोई बड़े स्कूल है, कॉलेज है, जो भी हो, बड़ी बड़ी चीज़ें हो जहाँ पे कि बहुत सारे लोग आते जाते हैं, रहते हैं, उसे अगर हमें घटना से बचाना है, घटनाग्रस्त दुर्घटना से बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए, तड़ित चालक लगवा ही लेना चाहिए। यदि हम गाड़ियों में यात्रा कर रहे हैं तो हो सके तो गाड़ी के खिड़की दरवाजे बंद ही रखना चाहिए। गाड़ियों में ही रहने का प्रयास करना चाहिए, ना कि बाहर। ऐसा नहीं कि खिड़की खोलकर हम तड़ित का एंजॉय करने लगे, आनंद लेने लगे, बरसात का आनंद लेने लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से आप खतराग्रस्त हो सकते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में तड़ित को समझें, आगे के वीडियो में इसी तरह के मुख्य जानकारियों को हम लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पुराने लोग जो हमारे हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।